प्रतिज्ञा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज हम करने वाले हैं पत्र प्रारूप। पत्र प्रारूप करने वाले हैं। अगर आपने पहले वाले क्लास से संधि संधि विच्छेद या प्रत्यय उपसर्ग लोकोक्ति मुहावरे वाली क्लास नहीं देखी, जल्दी जाके देख लीजिए। मैंने वहाँ पे अलग से प्लेलिस्ट बनाती है। तो दोस्तों, अगर आप चतुर्थ श्रेणी या फिर एसआई और एलडीसी पटवार की तैयारी करते हैं तो ये क्लास आपके लिए भी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि वहाँ पे ये पत्र प्रारूप पूछे जाते हैं अभी। ठीक है, तो देखो एसआई में एसआई की भर्ती दोबारा आ चुकी है अभी, तो इसमें भी पत्र प्रारूप पूछे जाते हैं अभी। ठीक है, तो आप चैनल पे नए हो, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना अभी, और पुराने वाली क्लासें भी देख लीजिए, क्योंकि आजकल अधीनस्थ बोर्ड पेपर ले रहा है अभी। अधीनस्थ बोर्ड पेपर ले रहा है जिसमें रिपीट क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है अभी। अब जो हाल ही में पेपर हुए, पटवार हो गया, लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड हो गया, अभी सभी में क्या रिपीट क्वेश्चन, पशु परिचय ले लो, कौन सा पेपर ले लो, सभी में क्या रिपीट क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। तो हम भी रिपीट क्वेश्चन की क्लास करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान सरकार के कार्यालय पत्रों में सबसे ऊपर क्या लिखा रहता है अभी। राजस्थान सरकार है, राजस्थान सरकार के कार्यालय पत्रों में सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है अभी, क्या लिखा जाता है अभी, विभाग का नाम लिखा जाता है अभी। सबसे ऊपर क्या आ गया, विभाग का नाम आएगा अभी। ठीक है, फिर दाई साइड क्या, इधर तारीख आएगी भी, और इधर बाई साइड में पत्र क्रमांक वगैरह आएंगे भी। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देख लेते अभी। कार्यालय सरकारी पत्र वह पत्र होते हैं जो किसी सरकारी पदाधिकारी द्वारा सरकारी उद्देश्य की पूर्ति हेतु किसी अन्य सरकारी पदाधिकारी या कर्मचारी अथवा किसी गैर सरकारी व्यक्ति, फर्म या संस्था को लिखे जाते हैं भी। तो सरकारी पत्र वही पत्र है जो सरकारी पदाधिकारी द्वारा दूसरे सरकारी पदाधिकारी को लिखे जाते हैं भी। ठीक है, कार्यालय पत्र में मैं शैली का प्रयोग नहीं होता भी, मतलब सरकारी पत्र होते हैं वो व्यक्तिगत शैली में नहीं लिखे जाते भी। ठीक है, मतलब पर्सनल काम के लिए नहीं लिखे जाते भी। ठीक है, तो मैं शैली में नहीं लिखे जाते भी, बल्कि हम शैली में लिखे जाते भी, क्योंकि पत्र लेखक एक व्यक्ति विशेष नहीं होता भी, क्योंकि पत्र का लेखक एक व्यक्ति विशेष नहीं होता बल्कि एक कार्यालय होता है भी। सामान्य कार्यालय का पत्र प्रारूप इस प्रकार होता भी। तो ऊपरी ऊपर क्या था भी, कार्यालय पत्र में सबसे ऊपरी ऊपर क्या आता भी, कार्यालय है पत्र का प्रारूप आता है भी। ठीक है, तो सबसे ऊपरी ऊपर क्या आता है, कार्यालय पत्र का प्रारूप आएगा भी। तो कार्यालय प्रेषक हो गया, आधिकारिक के पद का नाम आएगा भी। ठीक है, जैसे कोई एसडीएम है तो कोई और पद है, उसका कोई व्यक्तिगत नाम नहीं आएगा भी। जैसे कोई सुमित आ गया, कोई अमित आ गया भी, या कोई अन्य कर्ण पूर्ण आ गया भी, ऐसा नाम नहीं आएगा भी। तो क्या, अधिकारी के पद का नाम, कार्यालय का नाम, वह पता आएगा भी। ठीक है, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर क्या था भी, अधिकारी का नाम आ गया, या भी कार्यालय का नाम आ गया, या पता आएगा भी कहाँ पे है भी। ठीक है, फिर दाई साइड में क्या, दिनांक आ जाएगा भी। फिर बाई साइड में पत्र क्रमांक, पत्र क्रमांक के नीचे प्रेषित पत्र पाने वाला अधिकारी कौन सा है भी, अधिकारी के पद का नाम आएगा भी। ठीक है, व्यक्तिगत नाम नहीं आएगा भी, जैसे कोई अमित आ गया जैसे, ये नहीं आएगा भी। ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा भी। ठीक है, मतलब कोई के पोस्ट पर बंदा, उसके नाम आएगा भी, पत्र अधिकारी का नाम आएगा भी। ठीक है, पद का नाम आएगा, कार्यालय का नाम है, ये पता आएगा भी। ठीक है, फिर विषय, किस विषय में लिख रहे हैं अभी, संदर्भ, संबोधन, अभिवादन भी। ठीक है, फिर किस मुद्दे पे लिख रहे हैं अभी, पत्र में किस मुद्दे पे लिख रहे हैं अभी। ठीक है, पत्र के मुद्दे, परिचय, मुख्य विषय वस्तु, पत्र का समापन भी लिखा जाता है अभी। फिर उसके नीचे क्या आएगा अभी, बाई साइड में आभार, धन्यवाद, आदर सूचक वाक्य अथवा शब्द आएगा भी, संलग्न यदि लगाई गई है तो भी। ठीक है, फिर दाई साइड में क्या आएगा, शिष्टता सूचक शब्द, बहुवचन आदि, या फिर यहाँ पे अपना नाम आएगा भी, यहाँ पे अपना हस्ताक्षर लिखो दो, हस्ताक्षर आएगा भी यहाँ पे, या सिग्नेचर बोल दो,
यहाँ पे आएगा भी नीचे नीचे, सबसे नीचे नीचे के अपना नाम या हस्ताक्षर आएगा भी, बाकी कहीं पर भी अपना नाम का प्रयोग नहीं होता भी। ठीक है, फिर यहाँ पे पत्र क्रमांक, फिर प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु जिसको प्रतिलिपि भेजनी है उस व्यक्ति का पद का नाम, कार्यालय का नाम एवं पता। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे उस व्यक्ति के पद का नाम आएगा भी, कार्यालय का नाम आएगा, पता आएगा भी। फिर सेकंड में प्रतिलिपि पदों की वरिष्ठता के क्रम में ऊपर के अधिकारियों को दी जा सकती है भी, या फिर नीचे के अधिकारियों को भी। ठीक है, फिर यहाँ पे भी हस्ताक्षर आएगा भी। ठीक है, बाकी कहीं पर भी व्यक्तिगत नाम नहीं आता भी। यहाँ पे जहाँ पे हस्ताक्षर करना होता है, जैसे आप पत्र लिख रहे हैं तो आपके हस्ताक्षर हो गए, या कोई और अन्य अधिकारी लिख रहा है तो उसके हस्ताक्षर हो गए। बाकी सभी जगह पद का नाम आएगा भी। ठीक है, ये देखो सबसे ऊपर के कार्यालय, प्रेषक अधिकारी के पद का नाम, कार्यालय का नाम या फिर पता आएगा भी। ठीक है, तो दाईं साइड में क्या दिनांक आती है भी। ठीक है, फिर बाईं साइड में ऊपरी पत्र क्रमांक, फिर पत्र पाने वाले अधिकारी के पद का नाम, फिर नीचे थर्ड पे क्या आएगा, विषय आएगा, फिर संदर्भ, फिर संबोधन भी। ठीक है, और दाईं साइड में सबसे नीचे नीचे हस्ताक्षर आएगा भी। दाईं साइड में सबसे नीचे नीचे के हस्ताक्षर आएगा भी, ये याद रखना, सबसे नीचे नीचे के हस्ताक्षर आता है दाईं साइड में। ठीक है, कि कार्यालय पत्र का मसौदा लिखते हुए सबसे पहले किसका उल्लेख किया जाता भी। ये देखो, कार्यालय पत्र का मसौदा लिखते हुए सबसे पहले किसका उल्लेख किया जाता है, किसका उल्लेख किया जाता है भी, पत्र क्रमांक संख्या का, पत्र क्रमांक संख्या का भाई। ठीक है, कि कार्यालय पत्र का मसौदा लिखते समय सबसे पहले किसका उल्लेख किया जाता है भी, पत्र क्रमांक का उल्लेख किया जाता है भी, नहीं अपनी समस्या का, अपने स्थान का, या अधिकारी की कुशलता या समाचार का भी। ऑप्शन के हिसाब से उत्तर देना भी आपको। यहाँ पे क्या आएगा भी, पत्र क्रमांक संख्या। ठीक है, पत्र क्रमांक संख्या भी, तो ये देखो सबसे ऊपर ऊपर क्या है, पत्र क्रमांक संख्या भी। ठीक है, पत्र क्रमांक संख्या, आज सबसे पहले अधिकारी के पद का नाम, कार्यालय का नाम या एवं पता आ जाता है भी। ठीक है, तो उसके बाद क्या पत्र क्रमांक आएगा, वहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ थे, तो ऑप्शन के हिसाब से भी उत्तर करना है भी। फिर के दोबारा पढ़ देते हैं भी, कि कार्यालय पत्र का मसौदा लिखते हुए सबसे पहले किसका उल्लेख किया जाता है, किसका उल्लेख किया जाता है भाई, पत्र क्रमांक संख्या का, पत्र क्रमांक संख्या का भाई। ठीक है, ठीक, हाई कोर्ट में आया था भी, वैसे भी ये हाई कोर्ट की भर्ती आई हुई है भी, फोर्थ श्रेणी का 5,000 पोस्ट है, उसमें भी ये किस क्लास रिपोर्टेड होने वाली है भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है चैनल को सब्सक्राइब कर दो भी पर, और वीडियो को शेयर भी कर देना भी। कि कार्यालय पत्र में अधोलेख में से क्या नहीं हो सकता भी, कार्यालय पत्र में अधोलेख में से क्या नहीं हो सकता भी, प्रेषक का नाम नहीं होता भी, प्रेषक का नाम नहीं होता भी। ठीक है, तो हमने पढ़ा था प्रेषक का नाम नहीं होता भी, विभाग का नाम होता है, स्थान का उल्लेख होता है, परिस्थिति के पद नाम होता है भी। ठीक है, तो आपको बताया था प्रेषक का नाम नहीं कहीं पर भी नहीं होता, सबसे नीचे सिग्नेचर करना होता है वहां पे होता है भी। ठीक है, बाकी कहीं पर भी प्रेषक का नाम नहीं होता भी। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं भी, कार्यालय पत्रों में प्रेषक का पद नाम तथा मंत्रालय के नाम का उल्लेख होता है भी, जबकि व्यक्तिगत नाम नहीं लिखा जाता भी। ये मैंने बता दिया भी, व्यक्तिगत नाम का प्रयोग नहीं होता भी कहीं पर भी, बस सिग्नेचर नीचे नीचे के दाईं साइड में सबसे नीचे के सिग्नेचर करना होता है, वहां पे नाम लिखा जाता भी। ठीक है, और कहीं पर भी नहीं होता भी। कि कार्यालय पत्र के संदर्भ में असत्य कथन है भी, कार्यालय पत्र के संदर्भ में असत्य कथन हटाना भी कौन सा भी, तो देखते हैं इसका असत्य कथन कौन सा भी, पत्र एवं दिनांक का प्रयोग होता है भी, पत्रांक एवं दिनांक का प्रयोग होता है, ये बात सही है भी, पत्र एवं दिनांक का प्रयोग होता है भी, दिनांक यहाँ पे लिखी जाती है दाईं साइड में। फिर पत्र शीर्ष कागज के ऊपर दाहिने, पत्र शीर्ष कागज के ऊपर दाईं कोने में लिखा जाता है, नहीं नहीं दाहिने कोने में नहीं लिखा जाता भाई, तो दाहिने कोने में तो यह दिनांक आती है, क्या आती है, दिनांक आती है अभी, आपको बताइए बताया था मैंने,
दाईं ओर तरफ क्या आती है अभी, ये एक बार और दिखा देता हूँ। दाईं ओर तरफ क्या आती है अभी, ये दिनांक आती है। ये देखो क्या आती है, दिनांक आती है अभी। दाईं ओर क्या आती है, दिनांक आती है अभी। पत्र शीर्ष कागज के ऊपर दाईं ओर में लिखा जाता है, नहीं 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 लिखा जाता भी, क्योंकि दाईं ओर क्या आती है, दिनांक आती है अभी। ठीक है। हाशिए से थोड़ा हटकर परिस्थिति को संबोधित किया जाता है अभी। हाशिए से थोड़ा हटकर परिस्थिति को संबोधित किया जाता है अभी। ठीक है, ये देखो, हाशिए से थोड़ा हटकर के, हाशिए से थोड़ा हटकर परिस्थिति को संबोधित किया जाता है अभी। ठीक है। फिर पत्र का प्रस्ताकन किया जाता है अभी, पत्र का प्रस्ताकन किया जाता है अभी। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं अभी। कार्यालय पत्रों में प्रस्ताकन किया जाता है अभी। प्रस्ताकन जब किसी मूल पत्र को प्रेषक भेजने वाला के पास वापस भेजा जा रहा है तो, अथवा उस पत्र को टिप्पणी के लिए किसी दूसरे मंत्रालय या अधीनस्थ कार्यालय में भेजा जा रहा है तो उस पत्र पर कार्यालय द्वारा की गई कार्रवाई को प्रस्ताकन कहते हैं अभी। ठीक है। कि कार्यालय पत्रों में प्रस्ताकन किया जाता है अभी। प्रस्ताकन जब किसी मूल पत्र को प्रेषक के पास वापस भेजा जा रहा है, मतलब आपने जिसके पास भेजा उसने वापस भेजा जा रहा है, अथवा पत्र को टिप्पणी के लिए किसी दूसरे मंत्रालय या अधीनस्थ कार्यालय में भेजा जा रहा हो तो उस पत्र पर कार्यालय द्वारा की गई कार्रवाई को प्रस्ताकन कहते भी। मतलब आपने कोई पत्र भेजा तो वापस भेजा जा रहा है, उस पर कोई कार्रवाई की है भी, मतलब कोई भी कमेंट दिया उस पर, तो उसको क्या प्रस्ताकन कहते हैं भी। ठीक है। मूल पत्र की प्रतिलिपि किसी विभाग को प्रेषित की जाती है तो उसे क्या कहते हैं भी। क्या मूल पत्र की प्रतिलिपि किसी विभाग को प्रेषित की जाती है तो उसे क्या कहते हैं भी, क्या कहते हैं, प्रस्ताकन कहते हैं भी। क्या कहते हैं भी, क्या मूल पत्र है, पत्र की प्रतिलिपि किसी विभाग को प्रेषित की जाती है तो उसे क्या कहते हैं, प्रस्ताकन कहते हैं भी। ठीक है। ये जो सीटी में भी आया था ये, सीटी 2023 में आया था अभी। ठीक है, तो पत्र लेखन आता है भी, सभी जगह आते हैं भी। तो निम्न में से कौन सी कार्यालय पत्र की विशेषता नहीं भी। तो कार्यालय पत्र की, एक तो कार्यालय पत्र के एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय भेजा जाता था भी, ये कार्यालय की विशेषता है भी। ठीक है, एक व्यक्तिगत नहीं होता भी। ठीक है, तो इनमें से क्या कार्यालय पत्र की विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है, देखते हैं कौन सी नहीं है भी। इनमें चिन्हांकन व अनुच्छेद का प्रयोग समुचित किया जाना चाहिए भी। सही बात है भी, चिन्हांकन व अनुच्छेद का प्रयोग समुचित किया जाना चाहिए, ये बात भी सही है। कार्यालय पत्र उद्देश्यपूर्ण व शिष्ट भाषा में होने चाहिए भी। पत्र सामसिक व अलंकारिक होने चाहिए, नहीं नहीं, ये गलत हो जाएगा भी। पत्र संक्षिप्त व प्रभावोत्पादकता से युक्त होना चाहिए भी, तो ये सही हो जाएगा भाई। पत्र सामरिक व अलंकारिक नहीं होना चाहिए, तो ये 3 नंबर गलत हो जाएगा भाई। इनमें से कौन सा पत्र कार्यालय पत्र में शामिल नहीं है। क्या कौन सा पत्र कार्यालय पत्र में शामिल नहीं है अभी, अधिसूचना है अभी, परिपत्र है अभी, कार्यालय आदेश है अभी, लेकिन निमंत्रण पत्र इनविटेशन कार्यालय पत्र में नहीं आता अभी। ठीक है, कि कार्यालय पत्र में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए। कार्यालय पत्र में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए भी, तो देखते हैं भी। सरलता होनी चाहिए भी, संक्षिप्तता होनी चाहिए और स्पष्टता होनी चाहिए भी। आडंबरपूर्ण भाषा शैली नहीं होनी चाहिए भी। ठीक है, बाकी सरलता, संक्षिप्तता और स्पष्टता होनी चाहिए भी। आडंबरपूर्ण भाषा शैली नहीं होनी चाहिए भी। ठीक है, तो ऐसे ही आएंगे चतुर्थ श्रेणी में भी, ऐसे ही आएंगे भी। तो आप चैनल पे ये भी सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो भी, और वीडियो को शेयर भी कर देना भी। ठीक है, ठीक है। कार्यालय पत्रों की भाषा कैसी होनी चाहिए भी, कि कार्यालय पत्रों की भाषा कैसी होनी चाहिए भी, औपचारिक भाषा होनी चाहिए भी। ठीक है, औपचारिक भाषा होनी चाहिए भी। ठीक है, राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र इनमें से कौन सा भी, राजपत्र में पत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र कौन सा भी, अधिसूचना भी। अधिसूचना क्या है, कोई भी सूचना है सरकार की, वो क्या राजपत्र में, गजट में प्रकाशित होती है भी। ठीक है,
तो राजपत्र का प्रारूप देख लेते हैं अभी। राजपत्र माने गजट में प्रकाशित होती है अभी। अधिसूचना, सरकार के राजपत्र गजट में प्रकाशित की जाने वाली सूचना अधिसूचना कहलाती है भी। कि सरकार की राजपत्र गजट में प्रकाशित होने वाली सूचना के अधिसूचना कहलाती भी। कि सरकार के राजपत्र या गजट में जो भी सूचना प्रकाशित होती है भी उसे के अधिसूचना कहते भी। अधिसूचनाएं किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित भी हो सकती है, किंतु इनका संबंध सामान्य जनता से होता है भी, इसलिए इन्हें राजपत्र में अनिवार्यतः प्रकाशित किया जाता भी तथा आवश्यक होने पर समाचार पत्र में प्रकाशित कराया जाता भी। अधिसूचना किसी अधिनियम के अंतर्गत जारी की जाती है भी तथा अन्य पुरुषवाचक शैली में लिखी जाती है भी। राजपत्रों में अधिसूचना का प्रयोग सामान्यतः निम्न प्रयोजनों के लिए किया जाता है भी। तो देख लेते कौन से प्रयोजन। नियमों, अधिनियमों, आदेशों, नीतियों, शक्तियों के लागू होने या उनमें संशोधन की सूचनाएं प्रकाशित करने के लिए। फिर क्या दूसरा नंबर क्या है, उच्च अधिकारियों राजपत्रित की नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति, वेतन वृद्धि, सेवानिवृत्ति या अवकाश प्राप्ति आदि से संबंधित सूचनाएं प्रकाशित करने के लिए है भी। ठीक है। और तीसरा नंबर क्या है भी, अधिकारियों के कार्य बारे एवं अधिकारों की सूचना प्रकाशित करने के लिए की जाती है भी। तो अधिसूचना किसे, किसी के उच्च अधिकारियों की नियुक्ति होगी, प्रतिनियुक्ति होगी, स्थानांतरण कर दियो, पदोन्नति कर दी, वेतन वृद्धि कर दी, सेवानिवृत्ति कर दी के अधिसूचना जारी की जाती है भी। फिर अधिसूचना प्रारूप कैसे होता है भी। अधिसूचना का प्रारूप कैसे होता है भी, तो देख लेते हैं। सबसे ऊपरी ऊपर क्या आता है भी, अधिसूचना में सबसे ऊपरी ऊपर क्या आता है भी, राजपत्र का नाम, जैसे राजस्थान है या राजपत्र भारतीय राजपत्र हो गए भी। सबसे अधिसूचना में सबसे ऊपर क्या आता है भी, राजपत्र का नाम आएगा भी, फिर कार्यालय का नाम आएगा, फिर स्थान व दिनांक आएगी भी, फिर अधिसूचना शीर्षक आएगा भी। तो सबसे ऊपर क्या आता है अधिसूचना का में सबसे ऊपर क्या आता है भी, राजपत्र का नाम। एक नंबर पे क्या है, राजपत्र का नाम आएगा भी, और दो नंबर पे कार्यालय का नाम आएगा भी, और तीन नंबर पे दिनांक आएगी भी, तीन नंबर पे दिनांक आएगी, चार नंबर पे अधिसूचना आएगी भी। ठीक है। तो चार नंबर पे क्या आएगी, अधिसूचना आएगी। ठीक है। तो विभाग मंत्रालय की पत्र संख्या, विभाग मंत्रालय की पत्र संख्या, अधिनियम, धारा, उपधारा, उपबंध का हवाला, सक्षम अधिकारी, राष्ट्रपति, राज्यपाल महोदय, भारत सरकार, राजस्थान सरकार का नाम लिखे करते हुए अधिसूचना की विषय वस्तु, प्रभावी रहने की तिथि आदि जो भी हो लिखना है भी। फिर दाई साइड में नीचे क्या है कभी, आज्ञा से अधिकारी का हस्ताक्षर, ये अधिकारी के हस्ताक्षर, अधिकारी का नाम, अधिकारी के पद का नाम, फिर दिनांक आएगी भी। तो दाई साइड में क्या है, आज्ञा से अधिकारी के हस्ताक्षर आएगा, फिर अधिकारी का नाम आएगा भी। ठीक है। यहाँ पे कैसे हस्ताक्षर करता है, ऐसे हस्ताक्षर करता है, या फिर अपना नाम आएगा, फिर दिनांक आएगी भी। तो बाई साइड में क्या है भी, पत्र क्रमांक, यहाँ पे पत्र क्रमांक सबसे अंतिम में आता है भी, देखो अब वहां पे शुरुआत में आता है भी। कार्यालय पत्र में क्या, कार्यालय पत्र में क्या, पत्र क्रमांक सबसे ऊपर आता है भी। ठीक है। कार्यालय पत्र में सबसे ऊपर आता है भी, कार्यालय पत्र में क्या सबसे ऊपर पत्र क्रमांक आता है, फिर परिस्थिति आता है, फिर विषय आता है, फिर संदर्भ आता है भी। और अधिसूचना में क्या है, पत्र क्रमांक नीचे आता है भी। ठीक है। अधिसूचना में क्या है, पत्र क्रमांक सबसे नीचे आता है भी। यहाँ पे क्या पत्र क्रमांक आएगा, फिर प्रतिलिपि, सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु, फिर एक प्रतिलिपि, निदेशक, राजकीय मुद्रणालय को प्रकाशनार्थ, संबंधित अधिकारियों को प्रतिलिपि भी, फिर नीचे यहाँ पे दाईं साइड में हस्ताक्षर आएगा भी। ठीक है। फिर ये अधिसूचना का प्रारूप होता है भी, ये अधिसूचना का प्रारूप होता है भी। अधिसूचना में क्या है, सबसे ऊपर क्या है, अधिसूचना सबसे ऊपर क्या है, राजपत्र का नाम आ गया, फिर कार्यालय का नाम आ गया, फिर स्थान व दिनांक आएगी भी। ठीक है। फिर अधिसूचना शीर्षक आएगा भी, फिर विभाग मंत्रालय पत्र संख्या, अधिनियम, धारा, उपधारा, हवाला, राष्ट्रपति, राज्यपाल के बारे में यहाँ पे लिखा जाता है भी।
फिर दाईं साइड में आज्ञा से अधिकारी का नाम, अधिकारी का हस्ताक्षर, पद का नाम है, फिर दिनांक आएगा भी। ठीक है। फिर बाईं साइड में क्या, पत्र क्रमांक आ गए। अधिसूचना में बाईं साइड में सबसे नीचे क्या है, पत्र क्रमांक आता है भी। ठीक है। बाईं साइड में सबसे नीचे पत्र क्रमांक, प्रतिलिपि, सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही हेतु, फिर एक प्रतिलिपि निदेशक हेतु, संबंधित अधिकारियों को प्रतिलिपि भी। फिर दाईं साइड में सबसे नीचे फिर अपने हस्ताक्षर आएगा भी। तो दाईं साइड में फिर क्या, हस्ताक्षर आएगा भी। ये अधिसूचना का प्रारूप होता है भी। कि सरकारी विभाग अपनी योजनाओं की जानकारी जनता को देने के लिए जारी करता है भी। कि सरकारी विभाग है अपनी योजना को जारी करने के लिए अधिसूचना जारी करता है भी। ठीक है। कि सरकारी विभाग अपनी योजनाओं की जानकारी, देखते हैं अधिसूचना जारी होगी, कोई भी योजना आ गई तो सरकार के उसकी अधिसूचना जारी करती है भी। ठीक है। तो सरकारी विभाग अपनी योजनाओं की जानकारी जनता को देने के लिए अधिसूचना जारी करती है भी। ठीक है। फिर देखते हैं अधिसूचना का प्रयोग नहीं किया जाता भी। अधिसूचना का प्रयोग नहीं किया जाता भी, किसमें नहीं किया जाता भी, देखते हैं किसमें नहीं किया जाता भी। अधिसूचना का प्रयोग नहीं किया जाता भी, किसमें नहीं किया जाता भी, राजपत्रित अधिकारियों को पदोन्नति हेतु भी, राजपत्रित अधिकारियों की पदोन्नति के अधिसूचना जारी की जाती भी, सांविधिक नियमों आदेशों की सूचना हेतु और शक्तियों के सौंपे जाने की घोषणा हेतु भी। फिर अधिसूचना के सभी कर्मचारियों की नियुक्ति की सूचना हेतु भी, नहीं सभी कर्मचारियों की नहीं भी, तो ये गलत हो जाएगा भी। क्या अधिसूचना में क्या है, राजपत्रित अधिकारियों की पदोन्नति होती हुई, जो भी राजपत्रित अधिकारी होते हैं उनकी पदोन्नति हो गई, ट्रांसफर हो गया, उनकी सूचना जारी की जाती है। सांविधिक नियमों और आदेशों की सूचना हेतु और शक्तियों के सौंपे जाने की घोषणा हेतु भी अधिसूचना जारी की जाती है भी। ठीक है। तो ये नहीं होगा भाई, सभी कर्मचारियों की नियुक्ति की सूचना हेतु भी, ये नहीं होगा भाई। फिर अधिसूचना के संबंध में कथन सही है, कौन सा कथन सही है भी, देखते हैं कौन सा कथन सही है भी। अधिसूचना के संबंध में कौन सा कथन सही है भी, देखते हैं कौन सा कथन सही है भी। राजपत्रित अधिकारियों, उच्च अधिकारियों की नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति, पदोन्नति हेतु अधिसूचना का प्रयोग नहीं किया जाता है भी। कि राजपत्रित अधिकारी हो गया, उच्च अधिकारियों की नियुक्ति होगी, प्रतिनियुक्ति होगी, पदोन्नति होगी हेतु अधिसूचना का प्रयोग किया जाता है भी, अधिसूचना का प्रयोग होता है भी। अधिसूचना में क्रमांक आवश्यक होता है भी, ये बात भी सही है, क्रमांक संख्या तो आवश्यक होती है भी। अधिसूचना में क्रमांक संख्या सबसे नीचे आती है भी, वो भी बाईं साइड में। ठीक है। फिर 3 नंबर के सरकारी नियमों अधिनियमों को प्रकाशित करने के लिए अधिसूचना का प्रयोग किया जाता है भी। सरकारी नियम हो गया, अधिनियमों को प्रकाशित करने के लिए अधिसूचना का प्रयोग किया जाता है भी। ठीक है। इसमें नहीं आएगा भी। ठीक है। किया जाता है भी। अधिसूचना अन्य पुरुष शैली में लिखना अमान्य भी, तो ये भी गलत है, हो जाएगा भी। तो यहाँ पे क्या नहीं आएगा भी, तो ये भी काट दो, फिर तीनों सही हो जाएगी, चारों सही हो जाएगी भी। ठीक है। अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है भी, अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ पे होते हैं, राजपत्र या गजट बोल दो, गजट में वो होता है भी। अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ पे होता है भी, राजपत्र या गजट में होता है भी। ठीक है। अधिसूचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है भी, अधिसूचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं भी, भाई तीन कथन सही है भी, एक सही नहीं है भी, उस एक को छांटना है भी। तो देखते हैं कौन सा कथन सही है नहीं। अधिसूचना, इसमें सरकारी आदेशों नियमों की घोषणा होती है भी, सही बात है भी। अधिसूचना में सरकारी आदेश नियमों की घोषणा होती है भी। इसका संबंध आम जनता और संबंधित व्यक्तियों से होते हुए, ये मैंने पढ़ा भी कि अधिसूचना का संबंध क्या आम जनता और संबंधित व्यक्तियों से होते हुए। अधिसूचना को राजपत्र या समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता भी, अधिसूचना को क्या राजपत्र हो गया, गजट हो गया और समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता भी। ये प्रथम पुरुष शैली में लिखी जाती है, तो ये गलत हो जाएगा भी। ठीक है।
फिर क्या, अधिसूचना की समाप्ति व स्वनिर्देश के स्थान पर होता है भी। अधिसूचना की समाप्ति व स्वनिर्देश के स्थान पर होता है भी। किस स्थान पर होता है भी? हस्ताक्षर व पदनाम सचिव उप सचिव द्वारा होता है भी। ठीक है, अधिसूचना की समाप्ति व स्वनिर्देश के स्थान पर होता है भी। ठीक है, तो हस्ताक्षर व पदनाम सचिव उप सचिव के नाम पर होता है भी। तो देखा देते हैं भी। तो अधिसूचना का समापन क्या है? अधिकारी के हस्ताक्षर, अधिकारी का नाम उपनाम द्वारा होता है भी। ठीक है, कोई भी सचिव उपनाम, अधिकारी का नाम, पद का नाम, पद की है भी किस नाम पर है, अधिकारी का नाम आ गया, अधिकारी का हस्ताक्षर आ गया और पद का नाम आ गया भी। ठीक है, तो अधिसूचना की समाप्ति की है भी, हस्ताक्षर हो गया, पद का नाम हो गया और सचिव या उप सचिव हो सकता है भी। ठीक है, बायोडाटा प्रस्तुति का सही क्रम कौन सा भी? क्या बायोडाटा कैसे लिखते हो भी आप? पहले नाम आएगा भी, पहले अपना नाम आएगा भी, फिर पिता का नाम आएगा, फिर माता का नाम आएगा, फिर जन्म तिथि, फिर वर्तमान पता आएगा भी। तो ये सही पता होगा भी। पहले क्या, अपना नाम आएगा, फिर पिता का नाम, फिर माता का नाम, फिर जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ, फिर वर्तमान पता जहाँ पे आप रहते हैं भी। वो बायोडाटा का सही प्रारूप होता है भी। ठीक है, तो ये स्कूल व्याख्याता में आया था भी ये। कि कौन सा सरकारी पत्र नहीं है भी? कि कौन सा सरकारी पत्र नहीं है भी? देखते हैं भी, कौन सा सरकारी पत्र नहीं है भी। देखते हैं कौन सा सरकारी पत्र नहीं भी। परिपत्र सरकारी है भी, अनुस्मारक सरकारी होते, अधिसूचना भी सरकारी होते, लेकिन आवेदन पत्र के सरकारी नहीं है। आप किसी से आवेदन करते हो तो ये सरकारी नहीं होता भी। ठीक है, कि आवेदन पत्र के सरकारी नहीं होता भी। बाकी परिपत्र, अनुस्मारक, अधिसूचना, ये सभी सरकारी पत्र है भी। फिर क्या, आप किसी को ज्ञापन देते हो भी, ज्ञापन के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है भी? कौन सा असंगत है भी ज्ञापन के संदर्भ में? देखते हैं कौन सा असंगत। सरकारी समाचार में अपने समकक्ष या अधीनस्थ कर्मचारी को सामान्य संदेश प्रेषण के लिए लिखा जाता है भी। कि ज्ञापन क्या है? ज्ञापन के संदर्भ में कौन सा कथन है असंगत है भी? सरकारी समाचार में अपने समकक्ष तथा अधीनस्थ कर्मचारी को सामान्य संदेश प्रेषण के लिए लिखा गया पत्र ज्ञापन कहलाता है भी। ठीक है, कि ज्ञापन अन्य प्रूफ शैली में लिखा जाता है भी। ज्ञापन के अन्य प्रूफ शैली में लिखा जाता है भी। ज्ञापन में न तो अभिवादन होता है और न ही अंत में प्रशंसा वाक्य होता है भी। तो ज्ञापन देते हो आप, ज्ञापन में न तो अभिवादन होता है भी और न ही अंत में प्रशंसा वाक्य होता है भी। तो ज्ञापन में परिस्थिति, प्राप्तकर्ता का नाम, पता पत्र के ऊपर दाईं तरफ लिखा जाता है, नहीं दाईं तरफ नहीं लिखा जाता भी। ये देखो आप, ये यहाँ पे देखो आप, ये गलत है भी, दाईं तरफ, तो यही गलत हो जाएगा भी। ठीक है, बाकी तीनों बात है सही है भी। सरकारी समाचार पत्र में अपने समकक्ष अधीनस्थ कर्मचारियों को सामान्य संदेश प्रेषण के लिए लिखा गया पत्र ज्ञापन कहलाता है भी। ज्ञापन अन्य प्रूफ शैली में लिखा जाता है भी। ज्ञापन में न तो अभिवादन होता है और न ही अंत में प्रशंसा वाक्य होता है भी। तो ये दाईं तरफ नहीं लिखा जाता भी। ठीक है, तो ये 2023 में आया था भी ये, तो पढ़ लेते हैं भाई। ज्ञापन के विषय में कौन सा कथन असत्य है भी? ज्ञापन के विषय में असत्य कथन कौन सा भी? दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भी एक बार। तो आपके चतुर्थ श्रेणी में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे भी, नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे पत्र के बारे में। आपको पत्र का प्रारूप पता होना चाहिए, काम पे क्या चीज़ आती है भी। तो ज्ञापन देते हो, ज्ञापन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है भी? देखते हैं भी। ज्ञापन किसी सार्वजनिक सभा के लिए कर्मचारी को आदेश दिया जाता है भी। तो ये ज्ञापन में आदेश थोड़ी ना होता है। ज्ञापन किसी सार्वजनिक सभा के कर्मचारियों को आदेश दिया जाता भी नहीं, ज्ञापन में संदेश थोड़ी देना दोगे आप, तो ये गलत हो जाएगी। ज्ञापन में न तो महोदय न संबोधन होता है और न ही बहुदीय सव निर्देशन होता है भी। ठीक है, तो ये सही हो जाएगी। ज्ञापन अन्य प्रूफ शैली में लिखा जाता है भी, ये भी सही है भी। ज्ञापन एक मंत्रालय, विभाग अथवा शाखा में अपने समकक्ष या अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा अथवा कर्मचारी को दिया जाता है भी। ठीक है,
तो कर्मचारियों को उपार्जित अवकाश की स्वीकृति हेतु निकाला जाने वाला पत्र कहलाता भी। कि कर्मचारियों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति हेतु निकाला जाने वाला पत्र क्या कहलाता भी? कार्यालय पत्र आदेश कहलाता भी। कि कर्मचारी के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति हेतु निकाला जाने वाला पत्र कहलाता भी, वो कार्यालय आदेश कहलाता भी। ठीक है, तो कार्यालय आदेश का प्रारूप देख लो कैसे आएगा भी, ये भी। कार्यालय आदेश किसी भी कार्यालय में के कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले जाने वाले आदेश को कार्यालय आदेश कहते हैं भी। इनका संबंध कार्यालय के एक या अनेक कर्मचारियों के लिए होता है भी। कार्यालय आदेश के अंतर्गत नियुक्ति, अवकाश, ये जो याद रखना, नियुक्ति कार्यालय आदेश में क्या है? कार्यालय आदेश में के अंतर्गत नियुक्ति आ गई, अवकाश आ गया, स्वीकृति आ गई, पदोन्नति आ गई, निलंबन आ गया भी, हस्तांतरण आ गया, आदि की सूचनाएं होती है भी। कार्यालय आदेश में क्या होता है भी? नियुक्ति आ गई, अवकाश आ गया, स्वीकृति, पदोन्नति, निलंबन, हस्तांतरण आदि की सूचनाएं होती है भी। कार्यालय द्वारा बनाए गए सामान्य नियमों की सूचना भी कार्यालय आदेश से प्रदान की जाती है। कार्यालय द्वारा बनाई गई सामान्य नियमों की सूचना भी कार्यालय आदेश से प्रदान की जाती है भी। तो कार्यालय आदेश का प्रारूप देख लो भी, कार्यालय आदेश का प्रारूप। ठीक है, तो कैसे आता है भी कार्यालय आदेश का प्रारूप? फिर राजस्थान सरकार सबसे ऊपरी पे क्या था भी? कार्यालय आदेश का प्रारूप है अभी राजस्थान सरकार भाषा विभाग द्वारा निर्देशित प्रारूप के अनुसार भी। तो सबसे ऊपरी ऊपर क्या था भी? कार्यालय का नाम है, पता आएगा भी। सबसे ऊपरी ऊपर क्या है? सबसे ऊपरी ऊपर क्या आएगा भी? कार्यालय का नाम, पता आएगा भी। ठीक है, सबसे ऊपरी ऊपर या कार्यालय आदेश में सबसे ऊपरी ऊपर क्या आता है भी? कार्यालय का नाम या पता आता है भी। फिर बाई साइड में पत्रावली दिनांक क्रमांक आता है भी। सबसे ऊपरी ऊपर में क्या आता है? पत्रावली क्रमांक आता है भी। और दाई साइड में आदेश करने की दिनांक, किस दिन से आप आदेश करो तो वहां की दिनांक आएगी भी, जैसे आज की आ जाएगी। फिर मध्य में क्या आएगा? कार्यालय का नाम या पता के नीचे मध्य में क्या आएगा? आदेश शीर्षक। फिर कार्यालय आदेश का मध्य भाग या सामग्री आएगा भी। फिर दाई साइड में क्या है? आज्ञासी अधिकारी के हस्ताक्षर आएगा भी, अधिकारी के हस्ताक्षर। फिर पद का नाम, आदेश प्रेषित करने की दिनांक भी, कब से आप कोई आदेश कर रहे हो वो दिनांक आएगी भी। तो बाई साइड में क्या है? प्रश्नावली या पत्र क्रमों का क्रमांक आएगा भी। बाई साइड में क्या है? प्रश्नावली एवं पत्रों का क्रमांक आएगा भी। फिर उसके नीचे प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु संबंधित व्यक्तियों का पद का नाम एवं पर पता आएगा भी। ठीक है, फिर दाई साइड में सबसे नीचे नीचे क्या आएगा तभी? अधिकारी के हस्ताक्षर, वो अधिकारी के पद का नाम आएगा भी। ठीक है, तो कार्य आदेश पत्र में क्या है? अधिकारी के हस्ताक्षर या अधिकारी के पद का नाम आएगा भी। ठीक है, यदि प्रश्नावली में आदेश किसी उच्च अधिकारी के द्वारा दिया गया हो किंतु जारी करने वाला कोई अधीनस्थ सब ऑर्डिनेट अधिकारी हो तो आज्ञा से अंकित किया जाता है भी। ठीक है, कि यदि प्रश्नावली में आदेश किसी उच्च अधिकारी के द्वारा दिया गया आदेश तो क्या उच्च अधिकारी द्वारा, और किंतु जारी करने वाला कोई अधीनस्थ सब ऑर्डिनेट हो तो अधिकारी हो तो आज्ञा से अंकित किया जाता है भी। ठीक है, इस कार्यालय के मनोहरलाल शर्मा को गैर हिंदी प्रशिक्षण पूरा करने के बाद सामान्य अनुभाग में तैनात किया जाता है भी। यह वाक्य इसमें से किस कार्यालय पत्र का है भी? इस कार्यालय के मनोहरलाल शर्मा को गैर हिंदी प्रशिक्षण पूरा करने के बाद सामान्य अनुभाग में तैनात किया जाता है भी। यह वाक्य इसमें से किस कार्यालय पत्र का है भी? किसका है भी? ये कार्यालय आदेश है भी, कार्यालय आदेश है भी। इसमें मनोहरलाल शर्मा को आदेश दिया जाता है भी। ठीक है, तो क्या है? कार्यालय आदेश है भी। ये कितने पत्र है भी? कितने चतुर्थ श्रेणी में यही आते भी, किसी को पत्र लिखना वगैरह।
अर्धशासकीय पत्र में परिस्थिति की संबोधन की शैली होती है भी। अर्धशासकीय पत्र में परिस्थिति की संबोधन की शैली होती है भी। क्या होती है भी? प्रिय योगेश दिया या कुछ और नाम आएगा भी। अर्धशासकीय पत्र में परिस्थिति की संबोधन की शैली क्या होती है? प्रिय आएगा भी। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हुए पत्र कैसे लिखा जाता है भी। जब कोई सरकारी अधिकारी सरकारी कार्य के लिए अन्य किसी सरकारी अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से अपेक्षित सूचनाओं, स्पष्टीकरण एवं सम्मति प्राप्ति के क्रम में कोई पत्र भेजता है अथवा पूछता है या ध्यान आकर्षण करता है तो वह व्यक्तिगत पत्र शैली में लिखा होने के कारण उसे अर्ध शासकीय या अर्ध सरकारी कहते हैं भी। ठीक है, अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं? जो व्यक्तिगत शैली में लिखे जाते हैं भी। ठीक है, जब कोई सरकारी अधिकारी है दूसरे सरकारी अधिकारी को व्यक्तिगत शैली में लिखा जाता है तो उसके अर्ध शासकीय पत्र या अर्ध सरकारी कहते हैं भी। देखते हैं, जब कोई सरकारी अधिकारी सरकारी कार्य के लिए किसी अन्य सरकारी अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से अपेक्षित सूचनाओं, स्पष्टीकरण, सम्मति प्राप्ति के क्रम में कोई पत्र भेजता है अथवा पूछता है या ध्यान आकर्षण करता है तो वह व्यक्तिगत शैली में लिखा जाता है भी। तो वह व्यक्तिगत शैली में लिखा होने के कारण उसे अशासकीय पत्र या असरकारी कहते हैं भी। ठीक है, तो अर्धशासकीय पत्रों की विशेषता क्या होती है भी? तो विशेषताएं देख लेते हैं भी। और जो अर्ध सरकारी पत्र होते हैं उनकी विशेषता क्या होती है भी? बाईं ओर प्रेषक का नाम, यहाँ पे नाम आएगा भी, प्रेषक का नाम। तो जो अर्ध सरकारी होते हैं उसमें क्या प्रेषक का नाम आएगा भी। ठीक है, जो अर्ध सरकारी होते हैं बाकी किसी में भी नाम, खुद का नाम नहीं आएगा भी। जो अर्ध सरकारी होते हैं उनमें भी क्या प्रेषक का नाम आएगा भी। ठीक है, बाकी व्यक्तिगत शैली में नहीं लिखे जाते भी। तो बाईं ओर के प्रेषक का नाम व पद का उल्लेख होगा भी। वो किस पोस्ट पर है, खुद का नाम भी आएगा और किस पद पर पे भी। और दाईं ओर के कार्यालय का पता लिखा जाता है। दाईं ओर यहाँ पे के कार्यालय का पता लिखा जाता है। दाईं ओर के कार्यालय का पता लिखा जाता है। पत्र क्रमांक के पूर्व अशासकीय पत्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। पत्र क्रमांक है, पत्र क्रमांक के पूर्व के अशासकीय पत्र का शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा दिनांक दाईं ओर लिखी जाती है। दिनांक के दाईं ओर यहाँ पे के दिनांक आएगी भी। और दाईं ओर के कार्यालय का पता लिखा जाता है। दाईं ओर कार्यालय का पता और दाईं ओर के दिनांक आती है भी। ठीक है, अर्धशासकीय पत्र में के दाईं ओर तो क्या दाईं ओर के कार्यालय का पता आएगा भी और दाईं ओर के दिनांक आएगी भी, डेट। ठीक है, तो और व्याख्या देख लेते हैं भी इसकी। जिसे यह पत्र लिखा जाता है उसके नाम या उपनाम के पूर्व प्रिय या प्रिय श्री संबोधन का प्रयोग किया जाता है। जिसे यह पत्र लिखा जाता है उसके नाम या उपनाम के पूर्व के प्रिय जैसे आपका नाम है वो नाम आ जाएगा, नाम से पहले प्रिय या प्रिय श्री संबोधन का प्रयोग किया जाता है। तो इसे अर्थशास्त्रीय पत्र कहते हैं। जहाँ पे प्रिय या प्रिय श्री आएगा वहाँ पे क्या अर्थशास्त्रीय जो व्यक्तिगत शैली में लिखे जाते हैं भी। होते सरकारी है लेकिन अर्ध सरकारी होते हैं भी। ये पत्र के अंत में स्वनिर्देश के स्थान पर हितैषी, शुभ चिंतक, शुभेच्छु या विश्वास पात्र आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जो अर्ध सरकारी पत्र होते हैं उसके अंत में क्या देख लेना भी, क्या आएगा भी, शुभ चिंतक, शुभेच्छु, विश्वास पात्र आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो पत्र के अंत में स्वनिर्देश के स्थान पर के हितैषी शब्द कौन थे? शुभ चिंतक हो गया, शुभ छू हो गया और सुविश्वास पात्र शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बाकी कहीं पर भी अधिसूचना हो गया, कार्यालय आदेश हो गया, वहाँ पर कहीं पर भी ये शब्दों का नाम का प्रयोग नहीं होता भी। लेकिन जो अर्ध सरकारी होते हैं जो कि व्यक्तिगत शैली में लिखे जाते हैं, एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत तौर पर लिखे जाते हैं भी, तो वहाँ पे ऐसे आते हैं भी, लिखा जाता है। तथा नीचे उस अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं, एवं हस्ताक्षर के नीचे कोष्टक में नाम लिखा जाता है। अधिकार हस्ताक्षर कर दिया भी, यहाँ पे हस्ताक्षर कर दिए तो कोष्टक में के नाम लिखा जाता भी, किंतु नाम के नीचे पद का उल्लेख नहीं होता भी, पद का उल्लेख नहीं होता। बाकी सभी में के नाम के नीचे के पद का नाम होता था भी, किस पोस्ट पर है वो।
लेकिन इसमें क्या है, सरकारी में क्या है, नाम के नीचे के पद का नाम उल्लेख नहीं होता भी। ठीक है, तो ये याद रखनी है भी। किंतु नाम के नीचे क्या है, उल्लेख नहीं होता भी। परिस्थिति जिसे पत्र भेजा जाता है का नाम व पते सबसे नीचे बाईं ओर लिखा जाता है भी। परिस्थिति जिसे पत्र भेजा जाता है सबसे बाईं ओर आएगा भी। ठीक है, यहाँ पे आएगा भी। यह पत्र उत्तम पुरुषवाचक शैली में मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है भी। यह क्या है? यह पत्र क्या है, उत्तम पुरुषवाचक शैली में मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है भी। ठीक है, तो एक बार इसका अर्थशास्त्र पत्र का, यह अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप देख लेते भी। प्रारूप देख लेते भी। तो आपको व्याख्या बताई थी कि यहाँ पे क्या आएगा भी, तो अभी इसका प्रारूप देख लेते हैं भी। अर्थशास्त्र क्या है, यह अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप है अभी। तो सबसे ऊपरी ऊपर क्या है, बाईं साइड में, ये बाईं साइड है अभी, बाईं साइड, या ये दाई अभी, दाई अभी। तो बाईं साइड में प्रेषक का नाम और प्रेषक के पद का नाम आएगा। बाईं साइड में क्या है, प्रेषक का नाम और प्रेषक के पद का नाम आएगा भी, इसमें अर्ध सरकारी पत्र में। और दाईं साइड में कार्यालय का नाम, पता व दिनांक क्रमांक पत्र क्रमांक आएगा भी। ठीक है, तो अर्ध सरकारी पत्र में क्या भी, कार्यालय का नाम आएगा, पता आएगा भी, दिनांक आ गई और पत्र क्रमांक आ गया भी। ठीक है, दाईं साइड में। बाकी कहीं पर भी दाईं साइड में पत्र क्रमांक नहीं आता भी, न ही कार्यालय का नाम, पता आता है भी, बस दिनांक आती है दाईं साइड में। लेकिन अर्थशास्त्र के पत्र में क्या, दाईं साइड में क्या, कार्यालय का नाम, पता, दिनांक और पत्र क्रमांक आता है भी। ठीक है, ठीक है। बाईं साइड में कि सबसे प्रेषक का नाम और प्रेषक के पद के नीचे के परिस्थिति के लिए सम्मानजनक शब्द, जैसे प्रियश्री अनुज हो गया अभी, प्रियश्री अनुज हो गया, या प्रियश्री आदरणीय। पत्र लेखक हाथ से लिखा जाता है, पत्र के हाथ से लिखा जाता है भी। तो बाईं साइड में क्या है, परिस्थिति के लिए सम्मानजनक शब्द का प्रिय अनुज या प्रियश्री अनुज हो जाएगा भी। फिर पत्र का किस मुद्दे पे लिखा जाता है भी, पत्र के मुद्दे की सामग्री प्रारंभ एवं विस्तार भी के बीच। ठीक है, पत्र के मुद्दे की सामग्री व प्रारंभ विस्तार लिखा जाता है भी। फिर उसके नीचे पत्र के मुद्दे की सामग्री के नीचे क्या, समापन वाक्य व्यक्तिगत स्पर्श से युक्त होना चाहिए। समापन वाक्य के व्यक्तिगत स्पर्श से युक्त होना चाहिए, मतलब व्यक्तिगत तौर पर होना चाहिए। समापन वाक्य कौन सा हो जाएगा भाई, फिर बाएं साइड में क्या, हाथ से लिखा गया आदर्शसूचक शब्द, जैसे सादर, सप्रेम, मंगल कामनाएं आदि पत्र के लेखक हाथ से लिखता है भी। कि बाईं साइड में क्या, हाथ से लिखा गया आदर्शसूचक शब्द कौन सा भी, सादर, सप्रेम, मंगल कामनाएं आदि के होगा भी। फिर दाईं साइड में सबसे नीचे के, दाईं साइड में क्या, शुभेच्छु, बहुदीय, ये सभी आएगा भी। फिर उसके बाद प्रेषक का नाम, प्रेषक का हस्ताक्षर और प्रेषक का नाम आएगा, लेकिन प्रेषक के पद का नाम नहीं आएगा भी। ठीक है, ये याद रखना भी। ठीक है, तो प्रेषक के पद का नाम दाईं साइड में नहीं आएगा भी। ठीक है, और सबसे नीचे बाईं साइड में सबसे लास्ट में क्या, अर्थशास्त्र के पत्र में सबसे बाईं साइड में और नीचे क्या आता है भी, प्रेषक का नाम, उसके पद का नाम, उसका पता आएगा भी। ठीक है, जो प्राप्त करता है उसका नाम आएगा भी, प्रेषक के नाम, उसके पद का नाम आएगा भी। लेकिन प्रेषक है जो भेज रहा है उसका नाम नहीं आएगा भी, उसका नाम आएगा, उसके पद का नाम नहीं आएगा भी। ठीक है, तो अभी इसके क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। तो पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं भी, तो कौन सा कथन उपयुक्त नहीं देखते हैं अभी। अर्थशास्त्र के पत्र, यह पत्र उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है, सही बात है भी। इस पत्र में पत्र लेखक स्वयं पत्र पाने वाले अधिकारी का नाम वह अभिवादन लिखता है भी, ये बात भी सही है। पत्र पाने वाले अधिकारी द्वारा निजी रुचि लेकर कार्य पूरा करवाने
आदि का आग्रह किया जाता है भी। ये बात भी सही है भी कि पत्र पाने निजी में मैंने तो कहा था व्यक्तिगत शैली में लिखा जाता है भी। व्यक्तिगत शैली में एक सरकारी अधिकारी दूसरे सरकारी अधिकारी को लिखता है भी, तो ये अशासकीय पत्र वो कहलाता है भी। कि पत्र पाने वाले अधिकारी द्वारा निजी रुचि लेकर, मतलब कोई अधिकारी कोई काम में निजी रुचि लेकर के एक कार्य से दूसरे कार्य करवाने लिए लिखता है भी, एक अधिकारी को दूसरे अधिकारी को। पत्र पाने का नाम, पता आदि संबोधन से पूर्व लिखे जाते हैं। कि पत्र पाने का नाम, पता आदि के संबोधन से पूर्व लिखे जाते हैं। नहीं बे, ये गलत हो जाएगा भाई, बाद में लिखे जाते हैं भाई, ठीक है। ऐसे सरकारी पत्र जिनमें व्यक्तित्व की प्रधानता होती है, ऐसे सरकारी पत्र जिनमें के व्यक्तित्व की प्रधानता होती है और अपने समकक्ष या अधीनस्थ को लिखे जाते हैं। अपने समकक्ष या अधीनस्थ को, या अपने नीचे वाले को, या अपने ऊपर वाले को, अधिकारी को लिखे जाते हैं, उन्हीं के अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। उन्हीं के कहते हैं अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं भी, ठीक है। उन्हीं के कहते हैं अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं भी, ठीक है। अर्ध सरकारी पत्र के बारे में कौन सा कथन गलत है भी? अर्ध सरकारी पत्र है उनके बारे में कौन सा कथन गलत है भी? देखते हैं कौन सा कथन गलत है भी। अर्ध सरकारी पत्र के व्यक्तिगत शैली में लिखे जाते हैं भी। इसकी भाषा आदेशात्मक नहीं होती भी, सही बात है भाई। ये आदेश नहीं दिए जाते अर्ध सरकारी पत्र में, आदेश नहीं दिया जाता, आग्रह किया जाता है भी, ठीक है। आग्रह किया जाता है किसी अधिकारी से, ये आप काम कर दो, ये कर दो, लेकिन आदेश नहीं दिया जाता था अभी, ठीक है। तो इसकी भाषा आदेशात्मक नहीं होती भी, ये बात सही है भी। इसमें प्राप्त करने वाले को पदनाम से संबोधित किया जाता है भी, नहीं पदनाम से संबोधित नहीं किया जाता भी, ठीक है। ये मैंने पढ़ा था, व्यक्तिगत शैली में लिखा जाता भी ये, तो ये पदनाम से संबोधित नहीं किया जाता भी। इसके ऊपर बाईं ओर प्रेषक का नाम और पद नाम लिखा जाता भी। बाईं ओर के प्रेषक का नाम और पद नाम लिखा जाता भी, ये बात भी सही है। इसमें सबसे ऊपर कार्यालय, संस्था, विभाग का नाम और स्थान का उल्लेख होता है भी। सबसे ऊपर के कार्यालय का नाम, कार्यालय, संस्था का नाम, विभाग का नाम होता है भी, ठीक है। तो बाईं ओर के प्रेषक का नाम, प्रेषक का पद का नाम होता है भी, ठीक है। और दाईं ओर के कार्यालय का नाम, दिनांक, पत्र क्रमांक होता है भी। दाईं ओर क्या होता है? कार्यालय का नाम हो गया, दिनांक हो गया, पत्र क्रमांक हो गया भी, ठीक है। अर्ध सरकारी पत्र के लेखन के संबंध में इनमें से कौन से उपयुक्त है भी, कौन सा अनुपयुक्त है भी? अर्ध सरकारी पत्र के लेखन के संबंध में इनमें से कौन सा अनुपयुक्त है भी? दोस्तों क्लास अच्छी लगी, एक बार फिर बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना भी। तो अर्ध सरकारी पत्र के संबंध में कौन सा कथन असत्य या अनुपयुक्त है भी? अर्ध सरकारी पत्र किसी विषय पर अधिकारी की निजी संपत्ति प्राप्त करने हेतु होता है भी। अर्ध सरकारी पत्र होता है जो व्यक्तिगत शैली में लिखा जाता है, जो एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को कोई कार्य व्यक्तिगत तौर पर करवाने के लिए लिखा जाता है भी, ठीक है। तो अधिकारी को निजी संपत्ति प्राप्त करने हेतु लिखा जाता है भी, ठीक है। समन पत्र भेजने पर भी उत्तर न प्राप्त होने पर है। का सरकारी पत्र में समन पत्र भेजने पर भी उत्तर न प्राप्त होने पर भी पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट होती है भी। अर्ध सरकारी पत्र में क्या भाषा सरल और स्पष्ट होती है भी, ठीक है। तो अर्ध सरकारी पत्र में क्या पुरुष बहुवचन युक्त भाषा होती है? नहीं, पुरुष बहुवचन युक्त भाषा नहीं होती भी, हमने अभी पढ़ा था ये। अर्ध सरकारी पत्र में उत्तम पुरुष, अर्ध सरकारी पत्र में उत्तम पुरुष वाचक शैली होती है भी, जो मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है भी, ठीक है। किसमें क्या पत्र में क्या उत्तम पुरुषवाचक शैली में मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है भी। कौन सा पत्र? अर्ध सरकारी पत्र भी। तो ये गलत हो जाएगा भी, तो 3 नंबर क्या गलत हो जाएगा भी। उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाने वाला पत्र कौन सा भी? उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाने वाला पत्र कौन सा भी? अर्ध सरकारी पत्र भी। कौन सा? अर्ध शासकीय पत्र या अर्ध सरकारी पत्र भी, जो उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है भी, ठीक है। इस पत्र में पाने वाले अधिकारी को नाम या उपनाम से संबोधित किया जाता भी। तो मैंने बताया था भी,
जो व्यक्ति के तौर पर लिखा जाता है भी उस नाम में एक अधिकारी को नाम या उपनाम से संबोधित किया जाता है भी। यह कथन किस पर लागू होता है, किस में लागू होता है भी? अर्ध सरकारी पत्र में लागू होता है भी। अर्ध सरकारी पत्र में क्या है? पत्र पाने वाले अधिकारी को नाम से या उपनाम से संबोधित किया जाता है भी। ठीक है। किसी सरकारी पत्र में पत्र के ऊपरी हिस्से में बाईं शीर्ष पर प्रेषक अधिकारी का नाम पदनाम छपा रहता है भी। कि किस सरकारी पत्र में भी पत्र में पत्र के ऊपरी हिस्से में बाईं शीर्ष पर प्रेषक अधिकारी का नाम पदनाम छपा होता है। ठीक है। किस में होता है भी? अशासकीय पत्र में होता है भी। बाकी सभी में बाईं ओर क्या पत्र क्रमांक आता भी। बाकी सभी में क्या है? ऊपरी ऊपर क्या पत्र क्रमांक आता भी। ठीक है। बाकी सभी में क्या ऊपरी ऊपर क्या बाईं साइड में पत्र क्रमांक आता भी, लेकिन अर्ध सरकारी पत्र में बाईं तरफ क्या प्रेषक अधिकारी का नाम आता भी। ठीक है। अर्ध सरकारी पत्र में क्या बाईं तरफ के प्रेषक का नाम, उपप्रेषक के पदनाम का नाम आता भी। बाकी सभी में क्या बाकी सभी में बाईं तरफ के पत्र क्रमांक आता भी। बाकी सभी में क्या पत्र क्रमांक आता भी। ये देखो सबसे अधिसूचना में क्या पत्र क्रमांक नीचे आता है भी। ठीक है। तो अशासकीय पत्र में क्या बाईं तरफ के पद प्रेषक का नाम और प्रेषक के पद नाम आता भी, सबसे ऊपरी ऊपरी आता भी। बाकी सभी में नीचे या बाईं साइड में आता भी पत्र क्रमांक। तो प्रेषक अधिकारी का नाम कहाँ पे आता भी? बाईं तरफ होता भी। किसमें? अशासकीय पत्र में। अशासकीय पत्र में क्या है? प्रेषक अधिकारी का नाम या प्रेषक का नाम क्या है? बाईं तरफ आता भी। तो किस पत्र के आवश्यक घटकों में सरकारी पत्र में कौन सा घटक नहीं होता भी? कि किस पत्र के आवश्यक घटकों में सरकारी पत्र में कौन सा घटक नहीं होता भी? कौन सा नहीं होता भी? पत्र क्रमांक भी होता है भी, अभिवादन भी होता है भी, दिनांक भी होता है, लेकिन संबोधन नहीं होता भी। संबोधन के सरकारी पत्र में क्या है? संबोधन नहीं होता भी। ठीक है। बाकी तीनों होते हैं भी। सामान्यतः सरकारी पत्रों में किस संबोधन का प्रयोग होता भी? सामान्यतः सरकारी पत्रों में किस संबोधन का प्रयोग होता भी? किस में होता भी? नहीं 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 भी, 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको भी। कि किस पत्र के आवश्यक घटकों में सरकारी पत्र में कौन सा घटक नहीं होता भी? कौन सा घटक नहीं होता भी? अभिवादन नहीं होता भी। अभिवादन नहीं होता भी। बाकी संबोधन, दिनांक और पत्राक होता भी। ठीक है। ये गलत बता दे थोड़ा सा, सॉरी भी। तो किस पत्र का अभिवादन नहीं होता भी? सरकारी पत्र में क्या अभिवादन नहीं होता भी। सामान्यतः सरकारी पत्रों में किस संबोधन का प्रयोग होता भी? सामान्यतः सरकारी पत्रों में किस संबोधन का प्रयोग होता भी? किस का प्रयोग होता भी? महोदय या महोदया। ठीक है। कि सामान्यतः सरकारी पत्रों में महोदय या महोदया का प्रयोग होते हैं अभी। ठीक है। पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे कहा जाता है भी। क्या कहा जाता है भी? कि जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? परिस्थिति कहते हैं भी। परिस्थिति, जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे क्या परिस्थिति कहते हैं, और जो लिख रहा है उसे प्रेषक कहते हैं भी। उसे क्या कहते हैं? प्रेषक कहते हैं भी। जिस व्यक्ति को लिख रहा है उसे परिस्थिति कहते हैं भी। ठीक है। जो प्राप्त करेगा उसे पाने वाला क्या परिस्थिति कहलाता है। जो लिख रहा है पत्र वो उसे प्रेषक कहते हैं भी। उसे क्या कहते हैं? प्रेषक कहते हैं भी। जैसे मान लो मैं पत्र लिख रहा हूँ, आपको लिख रहा हूँ, तो आप क्या हो? परिस्थिति हो भी। आप प्राप्त करने वाले हो और मैं हूँ प्रेषक। ठीक है। ठीक है। निविदा सूचना का आदेश होता है भी। निविदा सूचना का उद्देश्य क्या होता है भी?
क्या होता है अभी? निविदा, कोई भी निविदा जारी होती है उसका उद्देश्य क्या होता है अभी? सामान की आपूर्ति करवाना भी। सामान नीलामी, कोई भी नीलामी की आप निविदा जारी करते हो भी, इस चीज़ की नीलामी हो रही है, आप निविदा जारी करते हो। फिर निर्माण कार्य करवाना भी, तो ये सभी के निविदा सूचना का उद्देश्य है भी। सामान की आपूर्ति करवाना, सामान की नीलामी, निर्माण करवाना भी, तो आप निविदा जारी करते हो पहले भी, फिर बाद में। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोबारा। सरकारी एवं गैर सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा अपने निर्माण कार्य संपन्न करवाने, सामान की आपूर्ति करवाने, नीलामी आदेश के लिए उक्त कार्य कर सकने वाले व्यक्तियों की सूचनार्थ समाचार पत्रों आदि में जो आमंत्रण प्रकाशित किया जाता है उसे निविदा सूचना कहते हैं। दूसरे शब्दों में सरकारी गैर सरकारी कार्यालय या संस्थान द्वारा सरकारी सामग्री क्रय करने के लिए सक्षम, समर्थ एवं मान्यता प्राप्त जिनके पास लाइसेंस हो व्यक्तियों या संस्थाओं को निर्धारित शर्तों के अनुसार जो आमंत्रण पत्र भेजे जाते हैं या उन्हें या जिन्हें समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया जाता है उसे निविदा सूचना कहते हैं भी। निविदा प्रपत्र का शुल्क, धरोहर राशि और प्रचार के मानदंड समय पर सरकार या संस्थाओं द्वारा निर्धारित किया जाता है भी। ठीक है, कोई भी निविदा जारी की जाती है भी तो उसके लिए क्या है, पहले धरोहर राशि धरी जाती है भी। ठीक है, तो इसमें निविदा का प्रारूप कैसे लिखा जाता है अभी, तो देखते हैं अभी। निविदा में क्या सबसे पहले क्या है, सबसे ऊपर मध्य में, सबसे ऊपर और मध्य में क्या कार्यालय का नाम आएगा अभी, कार्यालय का नाम पता आदि आता भी। ठीक है, तो सबसे ऊपर है और मध्य में क्या कार्यालय का नाम और पता आता है अभी। फिर इसके नीचे और बाईं ओर, इसके नीचे बाईं ओर क्या, बाईं ओर पत्र संख्या तथा दाईं ओर दिनांक लिखी जाती है। तो दिनांक सब दिनांक सभी में क्या दाईं ओर लिखी जाती है अभी। ठीक है, दिनांक के सभी में क्या दाईं ओर लिखी जाती है अभी। ठीक है, फिर उसके नीचे मध्य में निविदा सूचना संख्या लिखा जाता है अभी। फिर उसके नीचे क्या निविदा सूचना संख्या आती है अभी। फिर निविदा का विषय क्या, किस विषय पर निविदा जारी कर रहे हैं अभी, निविदा प्रस्तुत करने व खोलने का समय भी। आप कोई निविदा जारी कर रहे हो, कोई भी निविदा जारी कर रहे हो तो मतलब कोई कंस्ट्रक्शन, कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है आपको, कोई तो आप निविदा आज तारीख है आज जारी कर दी अभी, तो उसमें तारीख लिखी जाती है अभी। हम इस निविदा को कब खोलेंगे अभी, मतलब कितने आवेदन आते हैं अभी उन सभी का कब खोलेंगे, तो इसकी संख्या होती है अभी। फिर निविदा का विषय, निविदा प्रस्तुत करने व खोलने का समय का उल्लेख किया जाता है। फिर कार्य विवरण, धरोहर राशि मतलब कोई 10,000, कोई 15,000, कोई 20,000 होती है अभी। कुल व्यय व अन्य शर्तों का उल्लेख होता है अभी। ठीक है, सबसे नीचे दाईं ओर निविदा जारी करने वाले अधिकारी के पद का उल्लेख होता है अभी, कौन जारी कर रहा है अभी। निविदा तब जारी कीजिए कोई सरकारी काम होता है या गैर सरकारी काम होता है, तो आपको कोई बड़ा काम कराना होता है अभी, तो तब निविदा जारी की जाती है अभी। जैसे मान लो कोई पुस्तकालय में 5,000 कुर्सियाँ चाहिए हमें, तो उसके लिए हम निविदा जारी करेंगे। जो भी कुर्सियाँ बनाती है कंपनियाँ वो अपने वो विज्ञापन निविदा देखेगी भी, तो हमसे वो संपर्क करेगी बाद में वो। तो निविदा प्रारूप के सबसे ऊपर के कार्यालय का नाम और पता आता है भी। ठीक है, और दाईं ओर तरफ के सभी में के दिनांक दाईं ओर ही आती है भी, और बाईं ओर से क्या पत्र संख्या है भी, पत्र क्रमांक क्या आती है भी। सिर्फ असरकारी पत्र में ऊपर के पत्र संख्या नहीं है, बाकी सभी में क्या ऊपर क्या है पत्र संख्या आती है भी। ठीक है, तो बीच में क्या आते हैं, बीच में निविदा सूचना आएगी भी और निविदा का विस्तृत ब्यौरा आएगा भी। ठीक है, नोट, बिना धरोहर राशि कोई भी निविदा मान्य नहीं होगी भी। धरोहर राशि धरनी होगी, जो 15,000, 20,000 कितनी भी हो सकती है अभी। निविदा के साथ प्रपत्र में निर्धारित प्रमाण पत्र दिए जाने का आवश्यक है भी। निविदा के साथ प्रपत्र में निर्धारित प्रमाण पत्र दिए जाने का आवश्यक है भी। निविदा के बारे में अंतिम निर्णय अदो हस्ताक्षर पूर्णकर्ता का होगा भी। फिर दाईं ओर सबसे नीचे नीचे के जारी करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर और पदनाम आएगा भी। ठीक है, तो जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर व पदनाम का नाम आएगा भी। तो इसकी क्वेश्चन देख लेते हैं भी। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भी और वीडियो को शेयर भी कर देना भी। निम्न में से कौन सा कथन असंगत है अभी, असंगत कथन को देखना है अभी।
सरकारी कार्यालय द्वारा सामान आपूर्ति, निर्माण आदि कार्य के लिए कार्य समापन संपन्न करने वाले व्यक्तियों या प्रतिष्ठानों को समाचार पत्रों के माध्यम से जो आमंत्रण प्रकाशित किया जाता है उसे के निविदा कहते हैं भी। ठीक है, सरकारी प्रतिष्ठान की निविदा जारी कर सकते भी। सरकारी प्रतिष्ठान ही नहीं, सरकारी नहीं, गैर सरकारी भी निविदा जारी कर सकते हैं भी। तो ये गलत हो जाएगा भी। क्या सरकारी प्रतिष्ठान ही निविदा जारी कर सकते हैं? नहीं, गैर सरकारी भी कर सकते हैं भी, कोई भी कर सकता है भी। निविदा में अनुमानित राशि एवं कार्य का विवरण देना आवश्यक है भी। निविदा में अनुमानित राशि एवं कार्य का विवरण देना आवश्यक है भी। निविदा में क्रमांक तथा जारी करने वाले अधिकारी का पदनाम आवश्यक होता भी। ठीक है, तो सरकार के अभी बड़े बड़े रोड कंस्ट्रक्शन करने के लिए निविदा जारी करते हैं भी। सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा सामान आपूर्ति, निर्माण आदि कार्यों हेतु इनमें से कौन सा पत्र समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है भी? कौन सा किया जाता है? निविदा। आप देखते हैं, अखबार उठा के देख लेना भी, बड़ी बड़ी कंपनियां होगी, बड़े बड़े होगे वे क्या निविदा जारी करते हैं भी। जो से संबंधित होते हैं वो संपर्क कर लेते हैं, जो नहीं, जैसे कोई बिल्डिंग बनानी होती है, जो बिल्डर होते हैं बड़े बड़े वो संपर्क करते हैं भी, फिर उससे देख के। निविदा सूचना के प्रारूप में उल्लेखित नहीं होता भी। क्या निविदा सूचना के प्रारूप में उल्लेखित नहीं होता भी? देखते हैं कौन सा उल्लेखित नहीं होता भी। संबोधन में अधोलेख नहीं होता भी। ठीक है, निविदा के संबोधन अधोलेख नहीं होता भी। ठीक है, निविदा पर पत्र जमा करने की अंतिम तिथि, कार्य आपूर्ति का विवरण, निविदा खोलने की तिथि, ये सभी होती है भी, लेकिन संबोधन व अधोलेख नहीं होता भी। ठीक है, किसी सरकारी सूचना, निर्माण तथा अथवा नीति को यथावत जनता तक पहुंचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है भी? जिसमें प्रकाशन की तिथि व समय भी लिखा जाता है भी। इस तिथि के बाद उसका प्रकाशन किया जा सकता है अथवा प्रकाशनार्थ लिखा जाता है भी। सरकारी सूचना, निर्माण तथा नीति को यथावत जनता तक पहुंचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता भी? जिसमें प्रकाशन की तिथि व समय भी लिखा जाता भी, तथा तिथि के बाद उसका प्रकाशन किया जा सकता है भी। किसमें? प्रेस विज्ञप्ति में। किसमें? प्रेस विज्ञप्ति में। तो ये प्रेस विज्ञप्ति का प्रारूप देखते हैं अभी। प्रेस विज्ञप्ति का प्रारूप। उद्देश्य, सरकार के किसी निर्णय, प्रस्ताव, आदेश, सूचना को समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाकर व्यापक प्रचार करना भी। सरकार के किसी निर्णय, प्रस्ताव, आदेश, सूचना को समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाकर भी समाचार को प्रसार करना भी। तो प्रेस विज्ञप्ति के औपचारिक होती है भी। प्रेस विज्ञप्ति के औपचारिक होती है भी, अतः इसकी सामग्री मसौदे में कोई परिवर्तन नहीं होता भी। प्रेस विज्ञप्ति के सरकारी होते हैं, अतः इसके सामग्री मसौदे में कोई परिवर्तन नहीं होता। संपादक इसे ज्यों का त्यों छापता भी, जबकि प्रेस नोट के मसौदे को समाचार संपादक संपादित संक्षिप्त सुविधा अनुसार कर सकता है भी। विज्ञप्ति की सूचना समाचार पत्र में प्रकाशित होती है, इसलिए इसे प्रेस विज्ञप्ति भी कहते भी। किसी सरकारी सूचना, निर्णय अथवा नीति के यथावत जनता तक पहुंचाने के लिए प्रेस विज्ञप्ति का प्रयोग किया जाता भी। तो किसी भी सरकारी सूचना, निर्णय अथवा नीति को यथावत जनता तक पहुंचाने के लिए प्रेस विज्ञप्ति का प्रयोग किया जाता भी। तो प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि व समय भी लिखा जाता है कि प्रेस विज्ञप्ति में क्या प्रकाशन की तिथि व समय भी लिखा जाता है। इस तिथि के बाद उसका प्रकाशन किया जा सकता है अथवा प्रकाशनार्थ लिखा जाता है। तिथि व समय के नीचे प्रेस विज्ञप्ति से संबंधित विषय लिखा जाता है। विषय के नीचे संबंध विषय का वर्णन किया जाता है। प्रेस विज्ञप्ति में प्रेषक संबोधन नहीं लिखे जाते। प्रेस विज्ञप्ति में क्या नहीं लिखे जाते भी? पूर्णतः भी प्रेषक और संबोधन नहीं लिखे जाते भी। ठीक है, मंत्रालय जिसे इसे जारी किया जाता भी, उसका स्थान व तारीख है नीचे बाईं ओर लिखी जाती है।
मंत्रालय जिससे इसे जारी किया जाता है कि बाईं ओर लिखा जाता है अभी। ठीक है, स्थान हो गया, तारीख हो गया, ये क्या है नीचे बाईं ओर लिखा जाता है। बाकी सभी में दिनांक और तारीख क्या है दाईं ओर आती थी, दाईं ओर आती थी। लेकिन क्या है प्रेस विज्ञप्ति में क्या है तारीख क्या है बाईं ओर आएगी भी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है भी, क्योंकि तारीख इसमें क्या है बाईं ओर आती है भी। प्रेस विज्ञप्ति जारी करने संबंधित अधिकारी का नाम व पद नाम दाईं ओर लिखा जाता भी। तो प्रेस विज्ञप्ति जारी करने वाले संबंधित अधिकारी का नाम व पद नाम के दाईं ओर लिखा जाता है भी। इस बार के दाईं ओर के संबंधित अधिकारी का पद नाम आएगा भी, लेकिन तारीख के बाईं तरफ आ जाएगी। वो प्रेस विज्ञप्ति अधिकारी का नाम व पद नाम के दाईं ओर आएगा भी। ठीक है, तो इसका प्रारूप देख लेते हैं अभी। प्रेस विज्ञप्ति का प्रारूप है तो सबसे ऊपर के प्रकाशन की तिथि व समय अथवा प्रकाशनार्थ आता भी। फिर उसके नीचे विभाग का नाम, आयोग व मंत्रालय का नाम या पता आता है भी, और क्रमांक संख्या बाईं ओर आएगी भी। इधर दाईं ओर दिनांक, फिर मध्य में के जिसमें राज्य निर्णय प्रस्ताव आदि प्रसारणार्थ आता भी, और नीचे अधिकारी का नाम और पद नाम आता भी। ठीक है, प्रेस विज्ञप्ति में के सबसे नीचे के अधिकारी का नाम और पद का नाम आता भी। कार्यालय टिप्पणी का प्रयोग होता भी। कार्यालय टिप्पणी का प्रयोग होता भी किसमें होता भी कि कार्यालय टिप्पणी का प्रयोग किसमें होता भी। तो 3 नंबर हो जाएगा भी, किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए विद्यमान नियमों तथ्यों के अनुरूप विचार हेतु। किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए विद्यमान नियमों तथ्यों के अनुरूप विचार हेतु के कार्यालय टिप्पणी का प्रयोग होता है भी। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। कार्यालय टिप्पणी किसी कार्यालय में आए हुए किसी पत्र निर्णय करना, और तब कार्यालय के लिपिकों, सहायकों, कार्यालय अधीक्षक या अंत में अधिकारी के द्वारा उस पत्र का विवरण देकर जो निर्णय प्रस्ताव लिखा जाता है उसे कार्यालय टिप्पणी कहते हैं भी। टिप्पणी को प्रस्ताव करने का क्रम निम्नानुसार होता है भी। तो लिपिक फिर कार्यालय सहायक, फिर कार्यालय अधीक्षक, फिर शाखा प्रभारी, फिर उच्च अधिकारी, फिर पुनः उच्च अधिकारी, फिर शाखा प्रभारी, फिर कार्यालय अधीक्षक, फिर कार्यालय सहायक और फिर लिपिक। तो टिप्पणी में 4 प्रमुख बातें होती हुई वो देख लेते हैं एक बार। कौन कौन सी बातें हुई। सबसे ऊपर टिप्पणी का विषय, लिखित कार्यालय में आए हुए किसी के पत्र का क्रमांक, दिनांक एवं पत्र का सारांश प्रस्तुत करना, अथवा कार्यालय की अपनी आवश्यकता अनुसार की स्थिति, परिस्थिति या यथावत विवरण प्रस्तुत करना भी। सेकंड है जिस मुद्दे पर निर्णय किया जाना है उसका बिंदुवत विवरण या विश्लेषण प्रस्तुत करना भी। और तीसरा है भी इस मुद्दे पर उसी की प्रकृति के अन्य मुद्दों पर पूर्व में की गई कार्रवाई, लिए गए निर्णय या संबंधित नियमों का हवाला देना। 4 नंबर अभी उस प्रकरण में अब क्या कार्रवाई की जानी चाहिए इसके संबंध में सुझाव देना भी। टिप्पणी लिखने में विचाराधीन प्रकरण से संबंधित वे सभी बातें लिखी जानी चाहिए जिनसे उस प्रकरण से संबंध में उच्च अधिकारियों को निर्णय करने में सुविधा होगी। इस प्रकार टिप्पणी में एक प्रकरण एवं तथ्यों, नियमों, पूर्व में लिए गए निर्णयों, परंपराओं का उल्लेख करते हुए स्थितियों का विश्लेषण करते हुए अपेक्षित कार्रवाई सुझाते हैं और दिए गए सुझावों पर अपनी सहमति या असहमति देते हुए एक निर्णय तक पहुंचा जाता है। एक कर्मचारी अधिकारी द्वारा दी गई टिप्पणी या दूसरा कर्मचारी अधिकारी या तो अपनी सहमति देकर मात्र हस्ताक्षर करके अपने से उच्च अधिकारी के पास भिजवा देता है, या फिर उस प्रकरण पर अपनी ओर से भी टिप्पणी देता है। तो टिप्पणी संबंधी ध्यान रखने योग्य बातें भी, तो कौन कौन सी बातें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए भी। तो पहले संक्षिप्तता, टिप्पणी संक्षिप्त तथा स्पष्ट होनी चाहिए। भाषा टिप्पणी की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए भी।
विषयों की क्रमबद्धता, टिप्पणी में विषय या तथ्यों की क्रमबद्धता या बहुत आवश्यक है भी। तटस्थता, टिप्पणी में किसी प्रकार का कोई व्यक्तिगत आक्षेप या न्याय लगा होना चाहिए भी। टिप्पणी में केवल प्राप्ति के बारे और शंकाओं के समाधान के बारे में जानकारी होनी चाहिए भी। टिप्पणी हमेशा अन्य पुरुष में लिखी जाती है भी। टिप्पणी हमेशा के अन्य पुरुष में लिखी जाती है भी। कार्यालय टिप्पणी में पूर्व पत्रों का सारांश, संबंधित मामले या विश्लेषण, संबंधित विषय अपने सुझाव देना और निर्णय के अंतिम निपटान की कार्रवाई के बारे में अपने सुझाव दिए जाते हैं भी। ठीक है, तो अभी इसके क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। तो कौन कौन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं भी। टिप्पणी लेखन में उच्च अधिकारी किस ओर हस्ताक्षर अंकित करता है भी। टिप्पणी लेखन में उच्च अधिकारी वो किस ओर हस्ताक्षर करता है भी, किस ओर करता है भी, बाईं तरफ करता है। किस ओर करता है, बाईं तरफ करता है भी। टिप्पणी लेखन में उच्च अधिकारी ये है वो अपने हस्ताक्षर कहाँ पे करता है, बाईं ओर करता है भी। ठीक है, बाकी सभी में दाईं ओर करता था, बाकी सभी में के दाईं ओर करता था भी हस्ताक्षर, लेकिन इनके टिप्पणी में के बाईं ओर करेगा भी। ठीक है, एक पत्र अनेक अधिकारियों को लिखा जाता है उसे कहते भी। एक पत्र है वो अनेक अधिकारियों को लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, परिपत्र कहते भी। क्या कहते हैं, परिपत्र कहते भी। जब एक ही सूचना, आदेश, निर्देश या संदेश कई व्यक्तियों अथवा कार्यकलापों को भेजना हो, ऐसी परिस्थिति में लिखा जाने वाला पत्र परिपत्र या गस्ती पत्र कहलाता भी। परिपत्र में एक सरकारी पत्र के सभी लक्षण होते भी, किंतु इसमें परिस्थिति के पद का नाम के पूर्व समस्त शब्द का प्रयोग किया जाता भी। परिपत्र को आवश्यकता अनुसार टाइप, साइक्लो, स्टाइल या छपवा लिया जाता भी। परिपत्र की सभी प्रतियों पर अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं होते भी। परिपत्र में के सभी अधिकारियों के हस्ताक्षर नहीं होते भी, केवल कार्यालय प्रति पर ही होते भी। केवल के कार्यालय प्रति पर ही होते भी। तो अभी क्वेश्चन है, अभी जो भी क्वेश्चन है इससे संबंधित है। भी परिपत्र किस श्रेणी में आते भी। क्या परिपत्र है वो किस श्रेणी में आता है भी, ना ही सामाजिक है, ना ही व्यक्तिगत है, ना ही पारिवारिक है भी। के कार्यालय पत्र है भी, के कार्यालय पत्र है भी। तो परिपत्र के कार्यालय पत्र है भी। ठीक है, 2018 और 2021 में आया भी ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, परिपत्र के विषय में असंगत कथन है भी। परिपत्र के विषय में असंगत कथन कौन सा है भी, संबोधन का प्रयोग नहीं होता भी। ये बात भी सही है। अधोलेख का प्रयोग भी नहीं होता भी। परिपत्र शब्द का प्रयोग होता भी। व्यक्ति विशेष से संबंधित होता भी नहीं, व्यक्ति विशेष से संबंधित नहीं होता भी। ठीक है, एक कार्यालय पत्र भी परिपत्र के, एक कार्यालय पत्र भी। ठीक है, किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक परिस्थितियां का भेजा जाने वाला शासकीय पत्र, ज्ञापन या आदेश कहलाता भी। एक साथ अनेक कार्यालय में भेजने के लिए कौन सा परिपत्र काम में लिया जाता भी। ये देखो कि किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक परिस्थितियां मतलब प्राप्त करने वाले को भेजा जाने वाला शासकीय पत्र या ज्ञापन या आदेश कहलाता है। क्या कहलाता है, परिपत्र कहलाता भी। एक साथ अनेक अधिकारियों को भेजा जाता भी। ठीक है, तो 18 में है, 20 में है, 17 में है, 18 में है, 21 में, 22 में कितनी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, कितनी बारी रिपीट हुआ है अभी। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। वीडियो को शेयर और कमेंट और लाइक भी कर देना भी। बैठक में लिए गए निर्णयों का क्रियान्वित करने के लिए जो पत्र जारी किया जाता है उसे क्या कहते हैं भी। का बैठक है, बैठक में लिए गए निर्णयों का क्रियान्वित करने के लिए जो पत्र जारी किया जाता है उसे क्या कहते हैं भी, क्या कहते हैं, परिपत्र कहते हैं भी। क्या कहते हैं, परिपत्र कहते हैं भी। का बैठक है, बैठक में लिए गए निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए जो पत्र जारी किया जाता है उसे परिपत्र कहते हैं भी। कि कौन सा पत्र 100 से अधिक संख्या में किसी को भी भेजा जा सकता है भी। 100 से मतलब एक से अधिक संख्या में भेजना है तो क्या परिपत्र भेजते हैं। क्या कहते हैं, परिपत्र भेजते भी। क्या कौन सा पत्र 100 से अधिक संख्या में किसी को भी भेजा जाता है, कौन सा पत्र, परिपत्र। एक साथ कई लोगों को भेज सकते हैं भी। ठीक है, विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश नियमों में संशोधन की सूचना संबद्ध महाविद्यालयों को किस रूप में भेजी जाएगी भी, किस रूप में, परिपत्र में।
कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश नियमों में संशोधन की सूचना संबद्ध महाविद्यालयों को किस रूप में भेजी जाएगी भी? परिपत्र में भेजी जाएगी भी। अनुस्मारक के बारे में कौन सा कथन गलत है भी? अनुस्मारक के बारे में कौन सा कथन गलत है भी? तो देखते हैं भी। अनुस्मारक में पूर्व पत्र का संदर्भ होता भी। क्या अनुस्मारक है? अनुस्मारक में क्या पूर्व पत्र का संदर्भ होता है, ये बात सही है भी। इनमें प्रतिलिपि देने का प्रावधान नहीं होता भी, सही बात है भी। अनुस्मारक में क्या प्रतिलिपि देने का प्रावधान नहीं होता भी। इसकी भाषा अपेक्षाकृत कठोर होती है भी, ये बात भी सही है भी। अनुस्मारक गजट में प्रकाशित होता है भी, नहीं नहीं, गजट में प्रकाशित नहीं होता भी, ये गलत हो जाएगा भी। ठीक है। पूर्व में लिखे गए किसी पत्र की अनुपालना न होने पर पत्र प्राप्त करने वाले को प्रेषक पत्र भेजने वाले की ओर से पुनः स्मरण कराया जाता भी। पूर्व में लिखे गए किसी पत्र की अनुपालना न होने पर पत्र प्राप्त करने वाले को प्रेषक पत्र भेजने वाले की ओर से पुनः स्मरण कराया जाता है, अर्थात जवाब देने हेतु याद दिलवाया जाता भी। तो ऐसे पत्रों को अनुस्मारक स्मरण पत्र कहते भी। इसकी विषय सामग्री संक्षिप्त होती है भी। इसमें विषय के नीचे संदर्भ शीर्षक लगाकर पूर्व पत्र में क्रमांक या दिनांक का उल्लेख अवश्य करना चाहिए। तब पूर्व विषय वस्तु का पुनः उल्लेख नहीं करना चाहिए भी। अनुस्मारक उसी प्रारूप सरकारी प्रारूप में लिखा जाता है जिस प्रारूप में पूर्व पत्र लिखा गया भी। अनुस्मारक के मतलब आपने किसी को पत्र भेजा तो दोबारा उसी विषय वस्तु को याद दिलाने के लिए क्या अनुस्मारक पत्र भेजा जाता भी। क्या पूर्व में प्रेषित पत्र की याद दिलाने के लिए भेजा जाने वाला पत्र कहलाता है? क्या पूर्व में प्रेषित पत्र है कि याद दिलाने के लिए भेजा जाने वाला पत्र कौन सा भी? अनुस्मारक है भी। अनुस्मारक मतलब याद दिलाने के लिए भेजा जाने वाला पत्र कौन सा भी? अनुस्मारक है भी। किसी सरकारी पत्र का उत्तर प्राप्त होने में देरी हो जाए तो पुनः याद दिलाने के लिए जो पत्र भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं? अनुस्मारक कहते हैं भी। जो याद दिलाने में अनुस्मारक मतलब याद दिलाने में जो पत्र भेजा जाता है उसे क्या अनुस्मारक पत्र कहते हैं भी। ठीक है। अपने मोहल्ले में सफाई के लिए अधिकारी को लिखे जाने वाला संबोधन का रूप होता भी क्या होता है? श्रीमान अध्यक्ष या नगर पालिका महोदय जी। ठीक है। अपने मोहल्ले में सफाई के लिए अधिकारी को लिखे जाने वाले संबोधन का प्रारूप होता है भी श्रीमान अध्यक्ष नगर पालिका होता है भी। यहाँ पे नगर पालिका चाहे कोई और भी आ सकता है भी, कोई और पद भी आ सकता है भी, आप जिसको लिख रहे हो, लेकिन ये तो सेम आएगा भी। अध्यक्ष, श्रीमान अध्यक्ष, आगे कोई पद है और है तो दूसरा पद आ जाएगा भी। ठीक है। व्यवसायिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में पत्र लेखन क्या कार्य करता है भी? व्यवसायिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में पत्र लेखन क्या कार्य करता है? क्या करता है? स्थायी परलेख का भी क्या करता है? स्थायी परलेख का कार्य करते भी। व्यवसायिक हो गए प्रशासनिक क्षेत्र में पत्र लेखन क्या स्थायी परलेख का कार्य करता है भी। ठीक है। तो अंतिम है भी आज की क्लास का। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो भी, वीडियो को शेयर भी कर देना भी। ये 2000 स्कूल व्याख्याता 2022 में आया था भी ये। तो कोई राजकीय या गैर राजकीय संस्थान अपने निर्देश, योजना, निर्णय आदि से संबंधित व्यक्तियों तथा आम जनता तक पहुंचाने के लिए इनमें से कौन सा पत्र का प्रयोग करती है भी? विज्ञप्ति का प्रयोग करती है भी। क्या प्रयोग करते भी? विज्ञप्ति का प्रयोग करती है भी। क्या कोई राजकीय या गैर राजकीय संस्थान अपने निर्देश, योजना, निर्माण, निर्णय आदि से संबंधित व्यक्तियों तथा आम जनता तक पहुंचाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग करती है भी? विज्ञप्ति का प्रयोग करती है भी। विज्ञप्ति जारी करती है भी ये संस्थान। विज्ञप्ति से तात्पर्य है सूचना सूचित करने की क्रिया भी। विज्ञप्ति से तात्पर्य क्या भी? सूचित करने की क्रिया भी। विज्ञप्ति से तात्पर्य क्या भी? सूचित करने की क्रिया भी। सरकारी, गैर सरकारी या गैर सरकारी प्रतिष्ठान अपने किसी निर्णय, निश्चय, घोषणा, निर्देश, योजना आदि से संबंधित सूचनाओं को संबंधित व्यक्तियों एवं आम जनता तक पहुंचाना चाहते भी उसे विज्ञप्ति कहते भी। विज्ञप्ति तथा अधिसूचना में यह अंतर होता है कि यदि कोई सूचना राजपत्र में गजट में प्रकाशित की जाती है तो वह अधिसूचना भी। यदि कोई सूचना है वो राजपत्र या गजट में प्रकाशित की जाती है तो वह क्या? अधिसूचना भी। ठीक है।
तथा अगर समाचार पत्रों में छपी जाती है तो वह विज्ञप्ति है भी। ठीक है, अगर कोई सूचना है पुराद पत्र गजट में प्रकाशित करते हैं ना, तो वो क्या अधिसूचना है भी। अगर वह समाचार पत्र में प्रकाशित की जाती है वह विज्ञप्ति है भी। ठीक है, तो विज्ञप्ति इसमें कोई सरकारी या निजी संस्था अपने निर्णय आम जनता तक पहुंचाती है भी। तो विज्ञप्ति में क्या होता है, कोई सरकारी होगी या निजी सरकारी होगी भी, निजी योग संस्थान होगी, अपने निर्णय को क्या आम जनता तक पहुंचाती है भी। विज्ञप्ति के 6 घटक होते भी, वो देख लेते हैं कौन कौन से होते भी। कार्यालय का नाम एवं पता, विज्ञप्ति के सबसे ऊपर आता भी। कार्यालय का नाम हो गया, पता हो गया, विज्ञप्ति के सारे ऊपर आएगा भी। तो पत्र क्रमांक, ये हमने पता ही पत्र क्रमांक हम पे होता है भाई, बाईं तरफ आएगा भी। कार्यालय के नाम व पते उसके नीचे आते भी, कार्यालय का नाम व पते उसके नीचे आते भी। तो बाईं ओर तरफ क्या आता है भी, क्रमांक आ गया, पत्र क्रमांक आ गया, फिर उसके नीचे के कार्यालय का नाम पते आते भी। तो दाईं ओर तरफ हमें पता ही है तारीख आती है भी, दाईं ओर तरफ क्या आती है, तारीख आती है भी, दिनांक दाईं ओर, और कार्यालय के नाम व पते के नीचे आता भी, पते के नीचे आएगा भी। विज्ञप्ति संख्या इनके मध्य में आती है, विज्ञप्ति संख्या यहाँ पे मध्य में आएगी भी। ठीक है, तो विषय के नीचे विज्ञप्ति की विस्तृत सूचना का उल्लेख किया जाता है कि विषय के नीचे पहले इधर विषय आएगा भी कि कौन से विषय पहले है भी। विषय के नीचे विज्ञप्ति की विस्तृत सूचना का उल्लेख किया जाता है। सबसे नीचे दाईं ओर विज्ञप्ति जारी करने वाले अधिकारी का पद नाम आएगा भी। ठीक है, तो ये विज्ञप्ति लिखने का प्रारूप होता है भी। तो देख लेते हैं भी, सबसे मध्य में क्या आएगा भी, कार्यालय का नाम व पता आएगा भी। विज्ञप्ति के प्रारूप में क्या सबसे पहले क्या, कार्यालय का नाम और पता बीच में आता भी, और बाईं तरफ के पत्र क्रमांक और दाईं तरफ के दिनांक आती है भी, और बीच में विज्ञप्ति संख्या आती है। फिर उसका विषय किस विषय पर है भी, फिर विषय का विस्तृत रूप होता है भी, विषय का विस्तृत रूप। फिर दाईं और सबसे नीचे में क्या पदनाम आता भी, पदनाम हस्ताक्षर आता भी। ठीक है, दाईं और सबसे नीचे क्या आता भी, पदनाम और हस्ताक्षर आता भी। ठीक है, तो इसके 2-4 किस्म वो देख लेते हैं भी। क्या विज्ञप्ति में जारी करने वाले अधिकारी का पदनाम होता है भी, सबसे नीचे और दाईं ओर होता है, सबसे नीचे और दाईं ओर होता है भी। ठीक है, क्या विज्ञप्ति में जारी करने वाले अधिकारी का नाम कहाँ पे होता है, सबसे नीचे और दाईं ओर होता है भी। कि किसी पद पर नियुक्ति प्राप्त करने हेतु लिखे गए पत्र का प्रारूप होता भी, किसी पद पर नियुक्ति प्राप्त करने हेतु लिखे गए पत्र का प्रारूप होता भी, क्या होता भी, आवेदन पत्र होता भी। किसी पद पर नियुक्ति प्राप्त करने हेतु मतलब लिखे गए पत्र का प्रारूप क्या होता है, आवेदन पत्र होता भी। जैसे नौकरियों के लिए आवेदन करने की प्राय 2 विधियां काम में ली जाती है। एक तो व्यक्तिगत आवेदन पत्र से लिए, इसमें प्रार्थी अपनी योग्यता का परिचय देते हुए 2-3 अनुच्छेदों में देता भी। इसमें नियोक्ता को व्यक्तिगत विश्वास दिलाना होता भी, तथा नौकरी का अवसर देने की व्यक्तिगत प्रार्थना की जाती है भी। और निर्धारित प्रपत्र शैली भी। आजकल आवेदन के लिए प्रपत्रात्मक शैली अपनाई जा रही है भी। इस शैली में सारा परिचय आंकड़े देते हुए तथा आवेदन करता प्राय अंत में अपनी ओर से एक वाक्य कहता भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना भी। आज वाली क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है तो कमेंट में बताना भी, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो भी, और वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना भी। ठीक है, आज के लिए इतना ही भी।